जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी मेष राशि का मार्च 2022 का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। मार्च माह मेष राशि के जातकों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार का होगा, इसी प्रकार से शिक्षा का भाव कितना प्रबल हो रहा है, क्या लाभ मिलने वाले हैं, प्रेम संबंध किस प्रकार के होंगे, इसी प्रकार से जीवन साथी के साथ संबंध, विवाह का भाव कितना प्रबल हो रहा है। इसी प्रकार से यदि देखते हैं तो ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपका कार्यक्षेत्र में क्या लाभ मिलने जा रहा है, धन का भाव कितना प्रबल है, समस्त विश्लेषण मैं करने वाला हूं। मार्च माह में जो ग्रहों की स्थितियां हैं बहुत प्रबल दिखा रही। इस माह में यदि 1 मार्च को ग्रहों की स्थितियां देखते हैं तो उसमें मेष राशि के जातकों के दशम भाव में जो कि कार्यक्षेत्र का भाव है वहां पर 5 ग्रहों की युति है, अर्थात पंचग्रही योग दशम भाव में बन रहा है। ये अत्यंत बलवान भाव हो रहा है। इसी प्रकार से यदि ग्रहों की स्थिति देखते हैं तो द्वितीय भाव में जहां पर वृष राशि है वहां पर राहु का गोचर चल रहा है। अष्टम भाव में जहां पर केतु गोचर कर रहे हैं। इसी प्रकार से दशम भाव में 5 ग्रहों की युति, जैसा मैंने बताया, वहां पर शनिदेव पहले से ही गोचर कर रहे हैं। वहां पर अब बुध होंगे, मंगल होंगे जो कि इस राशि इस लग्न के स्वामी हैं। इसी प्रकार शुक्राचार्य भी होंगे तथा 1 मार्च को चंद्रमा भी दशम भाव में होंगे। तो ये बहुत प्रबल स्थिति दिखा रही है। इसी प्रकार से एकादश भाव में गुरुदेव के साथ सूर्य का गोचर चल रहा है। ये ग्रही स्थितियां 1 मार्च को होंगी। इस स्थिति को देखें तो इसमें समस्त ग्रहों का गोचर राहु तथा केतु के मध्य में हो रहा है। तो यहां पर कुछ समस्याएं अवश्य हो सकती हैं, परंतु जो बाकी ग्रहों की स्थितियां वो बहुत प्रबल स्थिति बना रही। जैसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण यहां पर आपका दशम भाव हो रहा है। इसी प्रकार से आपका गुरु के साथ सूर्य की युति वो भी लाभ भाव में बहुत प्रबल स्थिति को दर्शा रहा है। सर्वप्रथम तो आपका स्वास्थ्य, इस माह में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके जो लग्न आपकी राशि के स्वामी अर्थात आपके जो शरीर के स्वामी हैं वो स्वयं दशम भाव में होंगे और अपनी उच्च राशि में होंगे, मकर राशि में होंगे। तो इस माह में आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं होने वाली है। जितनी स्वास्थ्य समस्याएं थी उनका यहां पर समापन होगा, उनसे आप मुक्ति पाएंगे। इसी के साथ साथ आपका बल बढ़ेगा, आपके लग्न का बल बढ़ने वाला है। आप बलवान स्थिति में होंगे, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। यहां पर आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, परंतु आपको अपने भोजन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अष्टम का केतु है। तो अष्टम का केतु कहीं ना कहीं यहां पर पेट से संबंधित रोगों को दर्शाता है। तो ये संभावना बनती है कि कुछ पेट से संबंधित रोगों की संभावना दिखती है। बाकी का भाव देखें तो दशम भाव बहुत प्रबल है। अब जो गुरुदेव के साथ सूर्य की युति है वहां पर आपका शिक्षा भाव बहुत प्रबल हो रहा है, क्योंकि गुरुदेव शिक्षा के कारक हैं, संतान के कारक हैं। वहां पर सूर्य के साथ इनकी युति एक प्रबल राजयोग बना रही है, त्रिकोण का है जो लाभ भाव का है। तो यहां पर गुरुदेव के साथ सूर्य की युति आपके शिक्षा के भाव को बहुत प्रबल करेंगे, क्योंकि यहां पर शिक्षा भाव के जो कारक हैं गुरुदेव बृहस्पति वो स्वयं एकादश भाव में सूर्य के साथ बैठकर एक प्रबल राजयोग बना रहे हैं और उनकी दृष्टि का प्रभाव आपके पंचम भाव पर है। तो शिक्षा बहुत अच्छी रहने वाली है, शिक्षा का भाव बहुत प्रबल है, शिक्षा में उन्नति होगी। प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको सफलता मिलने वाली है। यदि इस समय आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, तो इस समय आपको उसमें सफलता का निश्चित रूप से योग बन रहा है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसी प्रकार से यदि देखें तो संतान भाव भी आपका बहुत प्रबल है। तो यहां पर संतान का लाभ, संतान से सुख मिलने की पूरी संभावना है, पूरा योग है। इसके पश्चात यदि देखें तो ये भाव प्रेम का भी है। तो आपके प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं, प्रेम संबंधों में सफलता मिलने वाली है, लाभ मिलने वाला है। इसी प्रकार से जिन लोगों का विवाह नहीं हो पाया है उनके विवाह का योग भी बन रहा है। यहां पर प्रेम विवाह का योग भी दिखता है, वहां पर भी संभावनाएं बन रही हैं। तो जीवन साथी के साथ सामंजस्य की स्थिति रहेगी, संबंध अच्छे रहेंगे, संबंधों में मधुरता आएगी। जो कार्य क्षेत्र का, जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया कि कार्य क्षेत्र का भाव बहुत प्रबल है। तो जो लोग नया कार्य प्रारंभ करना चाह रहे हैं
उनको कर लेना चाहिए। बहुत ही उपयुक्त समय है, इसमें कार्य में सफलता मिलेगी। क्योंकि कार्य क्षेत्र के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं, इसी प्रकार से लाभ भाव के स्वामी भी शनिदेव हैं, जो स्वयं इस भाव में बैठे हैं। इसी के साथ साथ जो लग्न के स्वामी हैं अर्थात मंगल, वो भी शनिदेव के साथ ही उच्च के होकर इस राशि में, इस कार्य क्षेत्र के भाव में बैठे हुए। तो ये अत्यंत प्रबल स्थिति दर्शा रहा है। तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत बड़ा लाभ, अचानक प्रगति होने का योग, अचानक पदोन्नति होने का योग, पद का लाभ, कार्य क्षेत्र में विस्तार का योग, इसी प्रकार से व्यापार में बहुत बड़ा धन का लाभ दिखा रहा है। क्योंकि लाभ के स्वामी भी शनिदेव हैं, वो भी साथ में ही है, तो यहां पर धन का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इसी प्रकार व्यापार के कारक बुधदेव वो भी साथ में है, तो जिन लोगों का व्यापार में बहुत तीव्र गति से प्रगति होने की संभावना रहती है। जो लोग व्यापार में लग्जरीज आइटम का या लग्जरीज चीजों का व्यापार करते हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ मिलने की संभावना, क्योंकि शुक्राचार्य भी साथ में है, तो ये बहुत बड़ा एक संयोग बन रहा है। व्यापार में बहुत प्रगति, साथ ही साथ आपके कार्यक्षेत्र में बहुत प्रगति, नौकरी में बहुत बड़ा लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। क्योंकि लाभ भाव में गुरुदेव भी बैठे हैं, तो इस भाव को बहुत प्रबल कर रहे हैं। शनिदेव लाभ भाव के स्वामी हैं, स्वयं बैठे हुए अपनी ही राशि में, तो बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने वाला, धन का बहुत बड़ा लाभ, पद का बहुत बड़ा लाभ, कार्यक्षेत्र में उन्नति का योग दिख रहा है। ये मार्च का जो माह है मेष राशि के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में, इसी प्रकार से जीवन साथी के साथ सामंजस्य में, प्रेम का संबंध बहुत अच्छा रहने वाला है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य समस्याएं आपकी कम से कम रहने वाली हैं, आपको स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है, तथा कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभ, धन का बहुत बड़ा लाभ आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। तो ये माह बहुत शुभ है, आपको इसका लाभ लेना चाहिए। मेष राशि के जातकों को, जैसे मैं सदैव कहता हूं, संकट मोचन की शरण में रहना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करें या नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अपना सहयोग बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना सहयोग बना के रखें, अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, अपना सहयोग प्रदान करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।